हुआ मिस्टर दीक्षित? सांप कहाँ है? डरने की कोई बात नहीं है, सांप अब इस बैग में है। भिक्षा ने कमाल कर दिया। चलिए मिस्टर दीक्षित ने जब सांप पकड़ ही लिया है तो क्यों ना हम स्टार गेजिंग ट्रैक के लिए चले? वैसे ही हम बहुत लेट हो गए, चलिए हम सब चलते हैं। सौरभ बोस, आई नो हिम। आप कैसे जानती हैं? सेम टू सेम बिजनेस। टैगिंग होती रहती है, कभी उसके बारे में तो कभी उसकी फैमिली के बारे में। कैसी है उसकी फैमिली? वरीज मत कीजिए आप, बहुत रीच है, सक्सेस है। आपकी डॉटर का ख्याल रखेंगे। वो क्या है ना जी कि आजकल पॉकेट में बस मनी होनी चाहिए, फिर सब फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का क्या है जी, कुछ भी टेल करते रहते हैं। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर एक के होम में होती रहती है ना। मैं समझी नहीं, प्रॉब्लम माने? और मैंने तो हियर किया है कि जो सौरभ बोस है ना, उसके जो फादर है ना विजय बोस, वो एकदम हिटलर टाइप के इंसान है। वो जो कह दे ना बस वही होना चाहिए। उन्होंने तो आपको टेल किया ही होगा उनकी डॉटर के बारे में। उन्होंने तो से किया होगा कि उनकी डॉटर अपने हस्बैंड का होम लीव करके आई है, बट ऐसा नहीं है जी। बात ये है कि उस विजय बोस को ना वो बॉय कभी पसंद ही नहीं था, लाइक ही नहीं करता था उसको। हेलो मिस्टर दीक्षित, आप भी चलिए ना, सारे पेरेंट्स चले गए हैं। सांप को बैग में नहीं रख सकते, पूरी रात तो बिल्कुल नहीं रख सकते। इसे जाके जंगल में छोड़ के आना पड़ेगा। सुहाना, आप सबके साथ जाओ, ओके? नहीं, हम लोग साथ में चलेंगे। नहीं सुहाना, देखो अभी आपको सबके साथ जाना चाहिए स्टार गेजिंग के लिए। और ये इस स्नेक को मैं जंगल में छोड़ के आता हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ, ओके? आप अकेले जाओगे? हाँ। नहीं, आप अकेले मत जाओ, आप मामा को साथ ले जाओ ना। नहीं, अगर मैं आपकी मम्मा को साथ ले गया तो आप अकेले हो जाओगे। टीचर, मैं हूँ तो आने के साथ, आपको भी अकेले नहीं जाना चाहिए। सुहाना इज राइट। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ देव, इतना तो कर सकती हूँ ना। नहीं सोनाक्षी, तुम बच्चों के साथ रहो, मैं इसे जंगल में छोड़ के आ जाऊंगा। दैट्स ओके। देव प्लीज। मिस्टर दीक्षित, आप डॉक्टर बोस को साथ ले जाइए। देखिए रात का वक्त है और इस वक्त इस तरह जंगल में अकेले जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं बच्चों को देख लूंगी, आप डॉक्टर बोस को ले जाइए। और अगर कुछ हो गया तो क्या मिस बोस मुझे बचाएंगी? कौन बचाएगा? मिस्टर दीक्षित, इतने बड़े जंगल में आप अकेले नहीं जाइए, हाँ मामा को साथ में लेकर जाइए ना। मेरी मामा बहुत ब्रेव है। हाँ सोहा, मिस्टर देव दीक्षित ने तो सबको सांप से बचाया ना, वो भी बहुत ब्रेव है। आप दोनों बहुत ब्रेव है, तो आप दोनों साथ में जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। यस, तो आई एम राइट। वैसे तो पीपल समटाइम टॉक भी करते हैं कि सौरभ को ना किडिंग से ही ना डायबिटीज है, इसीलिए वो इतना फैटी हो गया, फैटी। एनीवेज, फिर भी मैं तो बस आपको यही इंसिस्ट करूंगी, आपको लड़का पसंद है, फाइनल कर दिया आपने, तो मैरिजेस करवा दीजिए। बस यही रोक दीजिए आप। लिफ्ट के लिए थैंक यू। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। बस आपको ना हमारी कार का नंबर रिमेम्बर हो गया है ना? हाँ ठीक। ओके ओके, गुड नाइट। हाँ जी, बाय। कितना बोलती हो यार आप। गलत क्या बोला है मैंने इसे? अरे इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो? मैराथन भाग रहे हो क्या? ये नॉर्मल रास्ता नहीं है, धीरे चलो। अरे मैं तुम्हारे साथ नाइट सफारी पर नहीं निकला हूँ, चलना है तो चलो। आई क्यों थी? वो तो सुहाना ने बोला इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। खुद मना कर देती तो सही रहता ना। चलने की तमीज नहीं है तो घर पे रहना सीखो। बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना सीखो। मेरे रंगों में कुछ ढंग, चलने की तमीज नहीं है ना तो घर पे बैठना सीखिए। बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना कुछ सीखिए। रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई चॉइस नहीं मिली थी। या तुम्हारे साथ आओ या तुमसे 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन करूं। और ये बात याद रखना कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई क्योंकि तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। बहुत अच्छा, कितनी हेल्प कर रही हो ना तुम मेरी, मुझसे बार बार टकरा के। तो मैं क्या करूँ?
जमीन इतनी उबड़ खाबड़ है तो कोई भी पाँव फिसल सकता है। बॉस तुम्हारी उम्र नहीं है पैर फिसलने की। वेरी फनी। अब इतना अंदर तो आ गए, अब क्या अमेज़न तक जाना है? साहब यही छोड़ दो। यही छोड़ दूं साहब, ताकि सांप आराम से वापस कैंप तक जा सके और फिर से बच्चे डेंजर में आ जाए। तुम जानते मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो बच्चों को डेंजर में डाले। हाँ, तो फिर हमें और अंदर जंगल में जाना पड़ेगा सांप को छोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें वापस जाने का रास्ता तो पता होगा ना? हाँ, मुझे वापस जाने का रास्ता अच्छे से याद है। मैं इस जंगल में तुम्हारे साथ गुम नहीं होना चाहता। अब चले, बार बार रुक के मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं थैंक यू बोलना चाह रही थी, लेकिन तुमने वो मौका ही गवा दिया। मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो भी किया अपनी बेटी सुहाना के लिए किया। लेकिन तुमने मेरी जान भी बचाई ना। ठीक है चलो, अभी अब वेलकम बोल के ये बात खत्म करो। बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, ना तुम्हारी बातों में और ना ही तुम्हारी जान बचाने में। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है मतलब क्या? मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो फिर किसे ब्लेम करूं? ओके, मतलब तुम्हारे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग मेरी वजह से हो रहा है ना, या दिल्ली में जो स्मॉग हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, पोल्यूशन मेरी वजह से हो रहा है। मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुहाना ही है, बस। मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो। ये तुम्हारे मिस बोस और मिस्टर दीक्षित के चक्कर में ना, वो आज मुझे मिस्टर दीक्षित बुलाती है, पापा नहीं। तो क्या करूं मैं तुम्हें पापा बुलाने लगूं? दिस इज नॉट फनी सोनाक्षी। मैं अपनी बेटी के बारे में मजाक नहीं करना चाहता। मैं सुहाना के बारे में कितनी सीरियस हूँ ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रूव तो तुमने कर ही दिया है ना, उसे 6 साल तक मुझसे दूर रख के। मैंने उसे तुमसे दूर नहीं रखा और रखने की कोशिश भी नहीं की। इनफैक्ट तुम ये जानते हो कि मैं उसे और तुम्हें दोनों को मिलाने की कोशिश की। वो सोनाक्षी, चलो जल्दी चलो, मुझे वापस अपनी बेटी के पास जल्दी जाना है। सोनीता, उन्होंने जो कुछ भी कहा है सब झूठ है, गलत है। मुझे डायबिटीज नहीं है और ना ही बाबा हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे सारे रिपोर्ट करवानी चाहिए तो मैं रिपोर्ट करवा लूंगा। देन यू फाइंड आउट, जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम कर लेना। अरे सौरभ, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मुझे कुछ फाइंड आउट करना है। मैं तो तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मम्मी के दिल में पता नहीं ये बात घर कर गई और अब वो चिढ़ गई है बात को लेकर। वो तो कह रही थी कि अब वो तुम्हारे माँ बाबा से बात करना चाह रही है और अगर उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगा तो फिर तो क्या? तो वो रिश्ता तोड़ देंगी सौरभ। What? हाँ। तुम मुझे बताओ कि वो लेडी कौन है जिसने ऐसी बकवास की? अब लिफ्ट लेते वक्त कोई किसी का नाम थोड़ी पूछता है सौरभ। हाँ, बस वो एक चीज बोल रही थी कि उसके बेटे का ऑफिस कुछ नेहरू प्लेस में था। नेहरू प्लेस? हाँ, नेहरू प्लेस। एक चीज थी जो बहुत वियर्ड तरीके से वो बार बार एक ही चीज बोले जा रही थी। एक लाइन थी। क्या लाइन यूज कर रही थी? वो बार बार बोल रही थी कि गरीब की बेटी। गरीब की बेटी? हाँ। रोनिका। हाँ मॉम। अच्छा सुनो सौरभ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मम्मी बुला रही है। बाय। गरीब की बेटी?